अस्सलाम वालेकुम। स्टडी लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स 9th की बात करेंगे और इसमें ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर समझ लें, ये हमारे पास है। ये 1.6 के जो क्वेश्चंस थे, पहले 8 क्वेश्चन जिनमें से बोर्ड में क्वेश्चन आने का चांस होता है, वो हमने कर लिए हैं। आगे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी हमने इन्वर्जन और ग्रामर से सॉल्व करना है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में जो सिर्फ मसला सिर्फ इतना सा है कि इसको देख के हमने ये इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन नहीं दी हुई, कंडीशंस दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनेगी और फिर उसमें से हम उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस लेक्चर में मैं एक दो की आपको इक्वेशन बनानी सिखा दूंगा, उसके बाद जो है बाकी सॉल्व करना वो एक नेक्स्ट वो स्टेप हमने पूरे किए हुए हैं, सारे सीखे हुए हैं। तो इसलिए 1.6 का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट करूँगा, सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी सिखाऊंगा, उसके बाद सॉल्व करना आपको 13वें और 14वें लेक्चर के अंदर सिखा दिया मैंने। जैसे दूसरा सवाल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी है, 4 गुना ज़्यादा है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 156 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। अगर मैं लेट कर लूँ लेंथ इज़ सॉरी विड्थ इज़, क्योंकि विड्थ के साथ लेंथ का रिलेशन है, तो मैं अगर विड्थ को लेट कर लूँ एक्स के बराबर, ये क्वेश्चन है मेरे पास 2 है, एक्सरसाइज है 1.6। तो इसमें सिर्फ हमने स्टेटमेंट बनानी होती है, तो स्टेटमेंट को देखते हुए मैं यहाँ पीछे लिखता जाऊँगा। और लेंथ जो है वो रेक्टेंगल की विड्थ से कितनी है, 4 टाइम्स है। सो लेंथ विल बी 4x। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डिमेंशन ऑफ। ये लेंथ जो होगी वो क्या होगी, अगर मैं y ले लूँ, लेंथ इज लेंथ को वायलेट कर लिया तो वो x के 4 गुना है, तो हमारे पास इससे 4 y माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई x और y के रिलेशन के साथ। दूसरी इक्वेशन क्या है जी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, द आउटर मोस्ट लाइन, द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है। तो 2 टाइम्स लेंथ 2 टाइम विड्थ को अगर ऐड कर दें तो आपके पास टोटल यहाँ से लेके चल के वापस आने के, यहाँ तक आने का ये एरिया बन जाता है आपके पास, सॉरी ये लेंथ ऑफ द पाथ बन जाता है। तो क्या होगा, लेंथ हमने कितनी ली थी, विड्थ ली थी x, तो 2x, और लेंथ हमने क्या ली थी y प्लस 2y, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 150 के। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इन दोनों को हम इकट्ठा सॉल्व कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज इन दोनों को बना लें। पहले इसको सीधा करके लिख लेते हैं, 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 150। इसकी वो बना लें, मैट्रिसेस बना लें, -4 1 2 2 xy और 0 150। ठीक है, ये आपने करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, आपको इन्वर्स मेथड से कर लो, क्रैमर से कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो इसमें नई चीज़ थी वो सिर्फ यही थी। ठीक है, द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तीसरा सवाल जो है बिल्कुल इस तरह का ही है, और चौथा जो है उसमें ट्रायंगल की बात आई है, एंगल्स की बात आई है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आप लोगों को याद है तो क्या होती है, जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं, दो साइडें बराबर हैं, इसका मतलब दो एंगल भी उसके बराबर होते हैं। तो वही उसने कंडीशन दी हुई है कि दो इक्वल एंगल से जो थर्ड एंगल है वो 16 डिग्री लेस है।
तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, क्वेश्चन 4 है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसकी इक्वेशन बनानी है बस, बाकी अगला काम आपने सीखा हुआ है, सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा अभी। थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू अदर टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, मैं एंगल्स को लेट कर देता हूँ, एंगल 1 एंड 2 इक्वल है, तो मैं इनको इकट्ठे को x के बराबर लेट कर लेता हूँ। एंड थर्ड एंगल इज नॉट इक्वल, तो उसको मैं y के बराबर लेट कर लेता हूँ। तो थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। ये वन एंगल 1 एंड 2, अगर इसको मैं सम करूँ, सम ऑफ एंगल 1 एंड 2, मतलब इस तरह से, यहाँ पे मैं फिगर भी बना देता हूँ। कुछ इस तरह से, मतलब ये साइड लंबी है थोड़ी छोटी, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये वाई है, ले लें, ये छोटा कर लें। तो 1 एंड 2 एंगल का सम जब करेंगे x प्लस एक्स, तो ये आपके पास 2x आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ टू एंगल्स आ गया, और थर्ड एंगल कितना कम है, y इक्वल्स टू, दोनों एंगल का सम करने के बाद उसमें से 16 डिग्री लेस करें तो थर्ड एंगल बनता है। तो ये एक इक्वेशन बन गया हमारे पास। दूसरी इक्वेशन इसके अंदर दी नहीं हुई, वो हमें खुद से पता है। ट्राइंगल के जितने भी एंगल होते हैं उनको सम कर दें तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास 180 बनता है। तो सम ऑफ एंगल्स वाला फार्मूला लगा के, सम ऑफ एंगल्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इस इक्वेशन को सीधा कर लें, तो माइनस 2x इधर प्लस क्या है, ये y इधर, इधर ले जाए, y माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस वाई, और इक्वल्स टू ये 16 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, 1 और 2, इन दोनों को अगर सॉल्व कर दें तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी इक्वेशन बना ली। छठा है, टू कार्स आर 600 किलोमीटर अपार्ट moving together towards each other, their speed differ by 6 km per hour and cars are 123 km per apart after this time. Find the speed of each car. तो स्पीड वाला है, ये आप लोगों ने खुद बना लेना है। छठा क्वेश्चन आप लोगों के होम असाइनमेंट समझ लें या जो भी समझ लें वो आपने करनी है, बाकी मैंने ऊपर आपको ये समझा दी। इसके आगे जो सोल्यूशन है वो हमने पहले किया हुआ, इसलिए आज मैं दोबारा से वो नहीं करूँगा। आगे हम बात करेंगे जी आज रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज या जिसे कह लें एमसीक्यूज़ वगैरह, जितना भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं वो हम करेंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पहला देख लें जी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2 1 2 1 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज़ हैं, 1 रो, कितने कॉलम हैं, 1 और 2 कॉलम, तो पहले रो आती है और फिर बाद में कॉलम आते हैं, तो 1/2, ये इसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा, जो कि बी है, इसके अंदर टिक भी लगा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। 1/2 इज़ द ऑर्डर, जो कि इसका बी पार्ट है। दूसरा 2 0 √2 0 0 √2 इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। पहली बात, इसके डायगनल वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं और बाकी ज़ीरो हैं, तो ये डायगनल मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर डायगनल मैट्रिक्स डायगनल वैल्यूज़ एक जैसी हो जाएं तो वो क्या होता है, स्केलर होता है। तो ये इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास स्केलर मौजूद है, तो इसका ये आपके पास बी ऑप्शन है स्केलर का, और ये मैट्रिक्स है ये वाला। सॉरी, इसका सी ऑप्शन है, यहाँ पे स्केलर का सी ऑप्शन है। थर्ड जो है आपके पास, विच इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं, तो 1/2 मतलब 1 रो 2 कॉलम बराबर नहीं है,
2/1 और 3/2 बराबर नहीं है, लेकिन 2/2 बराबर, 2 रोज एंड 2 कॉलम, इसका ये ए बनता है। आज गले में थोड़ा मसला हो रहा है। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज 2 1 0 1 3 2, ये क्या है? ये ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स है ओरिजिनल। इसका वो कह रहा है ट्रांसपोज का ऑर्डर बताएं। ओरिजिनल का ऑर्डर आपके पास क्या है? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ओरिजिनल है 3/2, लेकिन वो कह रहे हैं इसका ट्रांसपोज लें। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो 2/3, इसका बी ऑप्शन बनता है चौथे का। पांचवा देख लें जी। पांचवें के अंदर हमारे पास क्या है? एडजॉइंट ऑफ 1 2 0 -1 इज, इसका एडजॉइंट क्या आएगा? एडजॉइंट जब भी लेते हैं, ये बेसिकली आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी इसमें, तो ये रिवीजन के लिए अच्छा है। अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको देखने के लिए अच्छा है। इसका एडजॉइंट क्या होगा? इसकी जगह बदलते हैं और इसके साइन बदलते हैं। तो इसकी जगह जब बदलेंगे तो -1 1 हो जाएगा, और इसके जब साइन बदलेंगे, ज़ीरो का साइन बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता, और +2 जो होगा वो -2 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका ए ऑप्शन बनता है। पाँचवें के अंदर जो ए ऑप्शन है उसके अंदर ये मेरे साथ इसके साथ मैच कर रहा है। छठा देख लें जी। प्रोडक्ट पूछ रहा है जी। हमारे पास x y है और दूसरी तरफ है 2 and -1 है। इसका कह रहा है प्रोडक्ट फाइंड करें। पहले देखें प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल है। क्यों? नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 2 कॉलम 1, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं? रो इंटू कॉलम। एक रो जब एक कॉलम से मल्टीप्लाई करती है तो दरमियान में हमेशा प्लस का साइन होता है, एडिशन आती है। 2x प्लस -1 एंड y, तो ये आपके पास 2x -y आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसका सी ऑप्शन है छठे का। ठीक है, ये आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, या अगर आपने नहीं नोट किया तो यहाँ पे पॉज कर लेंगे, तो मैंने इसके बाद मिटा के तो अगली चीज़ें लिखनी होती हैं। तो आप वीडियो में इसको देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट। आप इसको रोक के जितने देर मर्जी और जितनी दफ़ा मर्जी दोबारा दोबारा देख के समझ सकते हो। अगर फिर भी समझ ना आए तो यू आर फ्री टू कमेंट। आप कमेंट करें मेरी वीडियो के नीचे, मैं उसका फ़ौरन से आंसर देने की एक कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर एक टाइम काफ़ी जब मेरे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उसका फिर मैं एक पूरा लेक्चर बनाऊँगा, जिसको Q&A है, लेक्चर फॉर चैप्टर 1 चैप्टर 2, इस तरह से मैं 1 से 2 Q&A बनाया करूँगा हर चैप्टर के। तो अब ये इसका कह रहा है जी, ये किसके बराबर है? 2x 6 3। तो x की वैल्यू फाइंड करें, तो इसका मॉड ले लेंगे। 2x इज इक्वल्स टू 2x -18, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में माइनस आता है, इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वल -18 को उधर ले जाएं, +18 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 9 आंसर आ जाएगा, जो कि इसका ए ऑप्शन है 7 का। आठवां देख लें। ये आठवें में सारे सोल्यूशन दिए हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन वाले सोल्यूशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो हम आपको जल्दी जल्दी करके दे रहे हैं। तो आठवां देख लें। इफ़ x प्लस x के अंदर ऐड कर रहा है, वो x मैट्रिक्स है, उसके अंदर ऐड कर रहा है -1 -2 0 -1, और दूसरी तरफ है 1 0 0 1। तो कह रहा है x फाइंड करें, तो ये इधर प्लस हो रहा है तो जाकर उठा के लेंगे तो माइनस हो जाएगा। 1 0 0 1 माइनस -1 -2 0 -1, इसको ऐड कर लें। 1 माइनस माइनस +1 0 माइनस माइनस +2 0 प्लस 0 -0 एंड 1 माइनस माइनस +1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 0 2, जो कि आपके पास ऑप्शन बनता है डी। 8 का ऑप्शन डी आपके पास बनता है। और MCQs हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 0 0 0 0 मैट्रिक्स हो तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें डायगनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगनल 0 हो तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस इज, एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है? साइन सारे बदल जाते हैं, तो ये -1 +2 और +1 इसका एडिटिव इन्वर्स
बन जाएगा तीसरे का। ये लिखा भी हुआ है लेकिन इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर नज़र आ रहा है ठीक है, अदरवाइज़ आपने सुन तो लिया। तो इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है, क्यों कम्यूटेटिव लॉ इसके अंदर होल्ड नहीं करता। मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल। हम जमा तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा या इक्वल होगा। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल होते हैं। उसके बाद ये उसी तरह जिस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन था वो है, और उसके बाद वैल्यूज़ को चेंज कर दिया गया है, बाकी क्वेश्चन उसी तरह के हैं। तो इनको प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां ये मैं नहीं कराऊंगा फ़िलहाल। अगर इनमें से कुछ नहीं होता सॉल्व आपसे तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं जो Q&A के लेक्चर बनाऊंगा उसके अंदर मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। और फिर समरी की में वही बातें होती हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, तो इनको ज़रा देख लीजिए एक दफ़ा फिर से। इसमें भी जितनी डेफिनेशन है उसने इकट्ठी कर दी हैं, तो इनको देख लीजिएगा। और इसमें डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से समरी भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हद तक चलती जाती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।